सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है आज की सभा में। हम काफ़ी आनंदित हैं कि आप आज की सभा में जुड़ सके। अब जहाँ कहीं भी हो, कोई विदेश में हो, ये निश्चिंत है कि प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति आपके साथ है। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और उसकी उपस्थिति के लिए मांगे कि हमारे जीवन में और हमारे परिवार, हमारे घरानों पर उसका उपस्थिति मंडराने पाए और वास करे। धन्यवाद यीशु मसीह तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है। और प्रभु हमारी ये दुआ है प्रभु, जैसे मूसा ने कहा तेरी उपस्थिति के बिना हमें कहीं ना लेकर जाना। तेरी उपस्थिति के बिना हम लोग कोई कुछ नहीं है प्रभु। और पवित्र आत्मा हमारी ये दुआ है कि हमें हमसे बोल और बातचीत कर, सारी रुकावटों को हटा जो हमें आराधना करने से रोकती है। हर चीजों को दूर कर जो तेरे करीब आने से रोकती है हमें प्रभु। तेरी महिमा हो आज की सुबह, तेरा उद्धार आने पाए हर घराने में प्रभु। जो तुझे नहीं जानते हैं यीशु मसीह, वो तुझे जान ले आज की सुबह। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी आराधना में करने में हमारी सहायता कर। इस दुआ यीशु मसीह को के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना उस गीत को मिलकर गाएंगे, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। क्यों ना हम जहां कहीं भी हैं सभी अपने हाथों से ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। आमीन। Yes, Jesus, we love you, Lord. We worship you, Lord. तेरी आराधना हो। Thank you. ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा। वो ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़, ओ ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ यस टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़, ओ ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। मिलकर गा ये पहाड़, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। मिलकर गाए। यस लॉर्ड। ओ यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो।
कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। यस लॉर्ड, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं और तेरे नाम की जय करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह, आज के दिन भी तू बुला रहा है, चाहे हम कितने बड़े पापी क्यों ना हो। तेरा लहू सामर्थ्य है जो हमें धोकर शुद्ध कर सकता है। और तू आज के दिन भी बुला रहा है, नाम ले लेकर, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पा सके। प्रभु, आज की सुबह हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं तुझे। एक और बार तुझे अपने जीवन में बुलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन में आ, हमारे जीवन में तू प्रभु हो। प्रभु, तेरे उस बुलाहट को हम सुनते हैं, हमारे नाम लेकर तू हमें बुला रहा है कि आजा बेटा, आजा मेरी बेटी, मेरे पास जीवन है, मैं तुझे अनंत जीवन देना चाहता हूं, तुझे नरक में जाने से बचाना चाहता हूं, मेरे पास आजा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, ओ तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा। ओ क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा,
is calling you. तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, वो तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, वो तुझे यीशु बुला रहा। यदि आप सोचते हैं कि आप काफी पाप में डूबे, प्रभु यीशु मसीह आपका नाम लेकर बुला रहा है, कहता है बेटा, हे बेटी, मैं अपने लहू से तुझे धो दूंगा और उसे कभी तेरे पापों को याद नहीं करूंगा। मेरे पास आ जा, मैं तुझे जीवन दूंगा, अनंत काल का जीवन, और तेरे प्राण को नरक जाने से बचा लूंगा। आप यीशु मसीह, तू हमसे कितना प्यार करता है, और हमारी ये दुआ है प्रभु, हर एक घराने जो देख रहे हैं इस सभा को, उनका परिवार, उनके दोस्त, जो जहां पे उद्धार नहीं पहुंचा है प्रभु, वहां पे उद्धार आया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन उद्धार का दिन है, ये साल उद्धार का साल है। हमारे प्राण को बचा ले नाश होने से। से तेरी क्यों ना हम कुछ समय लेकर उसकी आराधना करें, कहे यीशु मसीह मेरे जीवन में आ। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। ओ यस, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, जीवन नया है दे दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता यीशु देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। क्यों नहीं से मिलकर गाएं, छूले छूले यीशु, ओ छूले यीशु, छूले यीशु, छूले यीशु, छूले यीशु, छूले यीशु, छूले यीशु, छूले यीशु। हाँ प्रभु, ये हमारी दुआ है, हमको छू ले, सारे रोगों से मुक्त कर दे आज की सुबह। And I pray, Lord, anyone who is suffering from any disease, Lord, whether it be cancer or COVID or diabetes or blood pressure, Lord, I pray and rebuke that sickness. Lord, and I declare them healed in your name, Jesus. They are healed in the name of Jesus. And by your stripes, we are healed. By your wounds, we are set free, O Lord. Your blood has washed us clean, made us holy. Come into our heart, Lord Jesus. Come into our life, Lord Jesus. There is room in our heart. हमारे जीवन में, हमारे दिल में। आगे के समय को, वचन को तेरे हाथ में देते, हमसे बोल और बातचीत कर। हमारे कानों को खोल कि तेरी आवाज सुन सके। धन्यवाद यीशु मसीह इस समय के, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। Thank the Lord once again for this new day the Lord has given to us. परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद देते इस नए दिन के लिए जो उसने हमें दिया है। Thank God for His goodness,
परमेश्वर की भलाइयों के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। Thank God for His mercy and kindness towards us. उसकी करुणा और उसकी दया जो हमारे ऊपर हुई है, प्रभु का धन्यवाद हो। This is the day the Lord has made. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, Let us be glad and rejoice in it. हम उसमें आनंदित और मगन हो जाएं। Shall we open this service with a word of prayer? आइए हम प्रार्थना के साथ में इस सभा को शुरू करें। Our blessed Heavenly Father, in the precious, wonderful, glorious name of Jesus, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के सामर्थी और महिमामयी नाम में हम तेरे पास आए हैं। thank you, Lord, that you always hear our prayers. धन्यवाद देते प्रभु कि तू हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। Your ears are open to our prayer and your eyes are upon the righteous. तेरे आंख हमेशा धर्मियों के ऊपर लगे रहती और तेरे कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते। प्रभु We ask you today that you will help us, Lord. प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते कि आज के दिन तू हमारी सहायता कर, Anoint us with your Spirit. अपनी आत्मा का अभिषेक दे, Give us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की सामर्थ्य दे, Bless us and bless all those who hear us. और हमें और हर एक सुनने वालों को तू आशीष दे। May the anointing of thy Spirit rest upon us unabated. तेरा आत्मा का अभिषेक हम में से प्रत्येक के ऊपर निरंतर बना रहे। We know it, Lord, and we have said it before. और प्रभु हम जानते कि हमने इस बात को विश्वास से कहा है Without you, we cannot do anything, Lord. कि बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Help us, Holy Spirit, we pray. पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। Amen. 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 Thank the Lord that once again we could come together in this manner. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते कि एक बार फिर से इस रीति में हम आपके पास आ सके हैं, Trust you all are doing well, और विश्वास करते कि आप सभी लोग भले होंगे। and it's only God's mercy and grace that He has kept us through. और ये केवल परमेश्वर की करुणा और दया है कि प्रभु ने हमें संभाल कर रखा है। Shall we turn our Bibles to 1 Timothy, Epistle of Paul to Timothy, 1 Timothy, 2nd chapter. और आइए इस समय हम पौलुस प्रेरित की पत्री जो तीमुथियुस के नाम थी उसे खोलेंगे, और उस पहला तीमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय, Reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से आगे को पढ़ते हुए। Paul writing says like this: I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men. अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, For kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and a peaceable life in all godliness and honesty. राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, Who gave himself a ransom for all to be testified in due time. जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। Amen. May God bless the reading of this word. परमेश्वर अपने इस पवित्र वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। Paul is writing to Timothy and he's exhorting him. पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए उसको ये बात कह रहा है, And he's saying that first of all, supplications and prayer and intercession and giving of thanks be made for all men. और वो कहता है कि सर्वप्रथम सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना जो है और निवेदन और धन्यवाद सबके लिए किए जाएं। And also he categorizes now for kings and for those who are in authority
pray for them all. और फिर वो उन लोगों के लिए भी वर्गीकृत करता है जो अधिकार में है, जैसे कि राजा और ऊंचे पद में जिन लोग बैठे, उनके लिए भी निवेदन किए जाएं। And he wraps up in one thing. He says, it is God's desire that all men should be saved. और वो इन सारी बातों को एक साथ समाहित करते हुए बोलता है कि हमारे परमेश्वर को ये भाता है कि सबका उद्धार हो And come to the knowledge of the truth. और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। For there is one God, and जो कि one mediator between God and man, the man Christ Jesus. क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह। So Paul is exhorting Timothy. और इसलिए पौलुस यहाँ पर तिमुथियुस को लिखते हुए कह रहा है, He is reminding him that it is God's desire that none should perish but that all should be saved. और वो तिमुथियुस को स्मरण दिला रहा है कि परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि कोई भी नाश हो, परंतु ये कि सबका उद्धार हो। You'll find that again and again he mentions pray for all men. और आप बार बार इस बात को वहां पर पाएंगे जहां वो कहता है कि हर मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो। Fourth verse says who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. और वो कहता है जैसे यहाँ पर कि वो परमेश्वर चाहता है कि सब सत्य के ज्ञान में आ जाएं, सच्चाई को जान लें, And all should be saved. और सब लोग उद्धार पाएं, ये प्रभु की इच्छा है। See, we are living in the last days. देखिए प्रियो, हम अंतिम दिनों में आ गए हैं। All the signs are pointing to the soon return of the Lord Jesus Christ. सारी घटनाएं जो हो रही है वो यीशु मसीह के जल्द आगमन की ओर इशारा कर रही है, And also pointing out towards the end of the world. और साथ ही साथ इस जगत के अंत की ओर भी इशारा कर रही है। With all the events that are taking place around us, हमारे चारों ओर जो सारी घटनाएं घट रही हैं, people have woken up to the reality of the situation. आज लोग परिस्थितियों की वास्तविकता के अंदर जाग उठे हैं, And they are seeking a way of escape. और वे इन सब घटनाओं से बचकर किसी तरह निकलना चाहते हैं। We are showing them what are things are going to come to pass. और क्या क्या चीज घटनाएं होने वाली है वो हम उन बातों को हम बताते हैं, But many times we fail to show them the way of escape. लेकिन कई बार हम उन लोगों को बचने का तरीका क्या है ये बताने से चूक जाते हैं। Many may not see the end of the world, बहुत से लोग संभव है जगत के अंत को ना देख पाएं, but many are ending their life. लेकिन बहुत से लोग अपने जीवन का अंत तो उनका हो जा रहा है। That is the reason Jesus gave us a commandment to preach the gospel. और यही कारण कि यीशु मसीह ने हमें सुसमाचार प्रचार करने का हमें कार्य सौंपा है। That is good news और ये अच्छा खबर, शुभ संदेश है to all mankind. हर मनुष्य जाति के लिए। They can be saved from their sins and have eternal life in Jesus Christ. वे पाप से बच सकते हैं और अनंत जीवन हासिल कर सकते हैं। It is God's desire that men should be saved. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर मनुष्य उद्धार पाए। That is why he made a way of escape for us. और इसी कारण से उसने इन सब बातों से बचकर निकलने का एक रास्ता वहां बनाया है। There is a way out for a sinner. He can be saved from his sins. एक पापी के लिए बचकर निकलने का वहां एक रास्ता है, वो पाप से बच सकता है। For a backslidden Christian to return back to God. एक विश्वासी जो विश्वास में पिछड़ गया, बहक गया, उसको वापस आने का भी वहां पर रास्ता है। For those whose relationship is spoiled with God, they can renew the relationship with their Maker. और जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक है, वे पुनः अपने रिश्ते को प्रभु के साथ में सुदृढ़ कर सकते हैं। Christ Jesus has become the way. यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग बना है प्रियो। So we are reading over here. We read just now in the scripture. हम यहाँ पर देखते और अभी हमने पवित्र शास्त्र में से जो बातें पढ़ी है, For a sinner, he is always seeking for somebody who will take him to God. और पापी मनुष्य जिस प्रकार से हर समय ढूंढता रहता कि कोई उसे परमेश्वर के पास ले जाए। We can talk of the end of the world. We can talk of the signs that are happening today. हम आज दुनिया के अंत का कैसा होगा और अंत के चिन्ह क्या होंगे, इन सब बारे में हम बात कर सकते हैं। But we need to show
show from the scripture how a man can have eternal life. लेकिन हमें उन मनुष्यों को यह भी बताना है कि वो अनंत जीवन कैसे पा सकते हैं। What is the good news? ये अच्छा संदेश उनके लिए कौन सा है? The Bible says we have a mediator. बाइबल कहती है हमारे पास में एक बिचवई है, A mediator who is Jesus Christ our Lord. और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। There is one God and one mediator between God and man, that is Christ Jesus. परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में केवल एक ही बिचवई है और वो प्रभु यीशु मसीह है। So many times we do not know how to approach God. और कई बार हम जब जानते नहीं कि हम परमेश्वर के पास कैसे पहुंचे। A sinner, how can he approach a righteous God? एक पापी कैसे एक इतने धर्मी परमेश्वर के पास आ सकता है? How can he know him? कैसे वो उसको जान सकता है? How can he have salvation through him? कैसे वो उद्धार पा सकता है उसके द्वारा? For he himself cannot do anything. क्योंकि पापी मनुष्य खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। All his religious works and all his pilgrimages don't help him out. उसके सारे धार्मिक कार्य, यहाँ तक कि उसका तीर्थ यात्राएं भी उसके जीवन में कोई लाभ नहीं ला सकती हैं। All the knowledge of the religion and all the good works that they do will not help him. और धर्म की किताबों का सारा ज्ञान और सारे धार्मिक कार्य भी उसको उद्धार नहीं दे सकते हैं। He needs somebody to take him to God. पापी मनुष्य को चाहिए कि कोई उसको परमेश्वर के करीब लेकर जाए। Jesus said like this, यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, I am the way, the truth and the life. मार्ग और जीवन और सत्य मैं हूं। No man can come unto God the Father but through me. कोई भी मनुष्य परमेश्वर के पास बिना मेरे नहीं आ सकता। Again he says, और फिर से वो कहता है, I am the door. मैं ही वो द्वार हूं। If any man enters through me, he will find eternal life. कोई भी मनुष्य यदि मेरे द्वारा प्रवेश करे तो अनंत जीवन को पाएगा। We are seeing death all around us. हम आज के दिन चारों तरफ मृत्यु का मंजर देख रहे हैं। Every day there is news that thousands and thousands of people are dying. और हर दिन ये समाचार मिल रहा, हजारों की संख्या में लोग वहां पर मर रहे हैं। They need the gospel of the Lord Jesus उनको Christ. प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार चाहिए। We can show them the signs of the end time, but their life is going out of them. हम उनको अंत के समय का चिन्ह तो बता सकते हैं, लेकिन उनका जीवन चला जाता जा रहा है। What they need to know that there is a savior who can save them from all the sins. उनको जो बात जानने की जरूरत है वो ये है कि वहां एक उद्धार करता है जो उनको उद्धार दे सकता है। There is somebody who can come and take them, introduce them to God. कोई ऐसा है जो उनको परमेश्वर के करीब लाकर प्रभु से उसका परिचय करा सकता है। Someone who understands God and someone who understands the sinner. कोई ऐसा जो परमेश्वर को समझ ले और कोई ऐसा जो पापी को भी समझ ले। Mediator is a person who mediates, helps to settle down a dispute. और मध्यस्थ या बिचवई हम उसको कहते हैं जो दो पक्षों के बीच में समझौता कराने का काबिलियत रखता है। To create agreement between two people. दो लोगों के बीच में एक सहमति को कायम कर सकता है, हम उसको बिचवई बोलते हैं। He acts as going between those two people. और वो जाकर बीच में उन दोनों लोगों के बीच में आकर कार्य करता है। And he is a person of integrity. और वो ऐसा मनुष्य होता है जो कि अखंड हो, जो कि सच्चा हो। He is a man of some standing. और उसका कुछ अपना एक स्थान हो, एक स्तर हो। He has influence. और ऐसा मनुष्य जिसका अपना कुछ प्रभाव भी हो। And he has understanding of both the parties. ऐसा मनुष्य जो दोनों पक्षों के बारे में पूरी समझ रखता हो। And the scripture says Jesus Christ is our mediator. और वचन में लिखा यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ था। And this mediator, he tries to end a disagreement between the two parties. और ये मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच में जो बातें सहमति नहीं हो रही थी उसको वो लाकर मिलाता है। Helps these two parties to come together so that they can talk with one another. ताकि ये दोनों जो विरोधी पक्ष हैं उनको एक साथ लाता ताकि वे दोनों अब आपस में बातचीत कर सकें। There is no other mediator but Jesus Christ himself. इस दुनिया में और कोई बिचवई नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। We can mediate and pray and intercede now. हम आज ही प्रार्थना कर सकते, मध्यस्थता कर सकते, वो अभी कर सकता है।
But the mediator between God and man is only Christ Jesus. लेकिन मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में यदि कोई बिचवई है तो केवल एक ही है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। It is not the church. कोई चर्च मध्यस्थता या बिचवई नहीं कर सकता। It is not Paul and Peter. पौलुस नहीं कर सकता, पतरस भी बिचवई नहीं हो सकता। It's not Jude or James. या यहूदा या याकूब बिचवई नहीं हो सकता। It's not Martha or Mary. या मार्था या मरियम बिचवई नहीं हो सकते। You can name a list of them and they are not. आप The कितने भी mediator अच्छे between God and लोगों man. का भी नाम ले ले, लेकिन वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई नहीं बन सकते। Scripture is very clear. There is only one mediator between God and man. पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट है और वो कहता है कि एक मनुष्य और परमेश्वर के बीच में केवल एक ही बिचवई है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। And he is the one who introduces you to God. और वही है जो हमारा परिचय परमेश्वर के साथ करता है। Jesus Christ became the mediator of a better new covenant. यीशु मसीह बिचवई बन गया उस नई वाचा का। Amen. आमेन। Again you read in the scripture. आप फिर से पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, He became the mediator of a New Testament. और वो नए वाचा का मध्यस्थ बन गया। And again you read in the book of Hebrews. और फिर से यदि आप इब्रानियों की किताब में पढ़ें, He is the mediator of the new covenant. वो नई वाचा का मध्यस्थ है। It's the law said tooth for a tooth and an eye for an eye. और वो व्यवस्था जो कहती थी दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, But God brought a new covenant. लेकिन परमेश्वर ने उसे बदल कर एक नई वाचा का स्थापना किया। He who knew no sin became sin for us. वो जो पाप को जानता भी नहीं था, वो हमारे लिए पाप ठहर गया, That you and I might become the righteousness of God. ताकि आप और मैं जो पापी थे वो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Mediator does an act to bring two people together. एक मध्यस्थ या बिचवई दो ऐसे लोगों को एक साथ मेल कराने का काम करता है। And that is what Jesus did for us on the cross of और Calvary. यही काम प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पे होकर हमारे लिए किया है। It was always God's desire परमेश्वर की हमेशा से ही यह इच्छा रही है that man should come back to him. कि मनुष्य लौटकर प्रभु के पास वापस आए। He gave his only son to die for वो us उसके लिए अपने स्वयं के बेटे को मरने के लिए भेज दिया, so that we can be reconciled to God. ताकि उस बेटे के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर पिता के साथ हो जाए। He's not just the mediator for the sinner. वो केवल एक पापी के लिए मध्यस्थ ही नहीं है, He's an advocate to the believer. परंतु एक विश्वासी जन के लिए वो एक वकालत करने वाला प्रभु है। In the epistle of John, first epistle, second chapter, first verse. और यूहन्ना का जो पहला पत्री है उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, Second chapter, दूसरा अध्याय first verse. और उसकी पहली आयत, It talks about, he says, my little children, these things write I unto you, that you sin not. If any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. हे मेरे बाल को, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। He is the propitiation, the substitute for our sins, वो हमारे not for ours only, but for all the sins of the whole world. वो हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। Now here John is writing to believers, यहाँ पर यूहन्ना विश्वासी लोगों को ये पत्र, ये चिट्ठी लिखा है, and he's telling them one thing. और उन लोगों को एक बात कह रहा है। He's telling them, don't sin. वो कहता है कि पाप मत करो, But if by chance any man sins, परंतु यदि कोई पाप करे there is hope for him. तो भी उसके पास में एक आशा है। So he says, go to an advocate. वो कहता है कि एक वकालत करने वाले के पास में तुम जाओ। We have an advocate with the Father. और हमारे पास पिता के पास जाकर वकालत करने वाला एक है, He is Jesus Christ the righteous. और वो है धर्मी प्रभु यीशु मसीह। An advocate is
is a professional in the law, field of law. आज कानून के क्षेत्र में वकील एक ऐसा व्यवसायिक कार्य है One who speaks in support and defense of a person. जो किसी व्यक्ति के पक्ष में उसकी तरफ से वकालत करता है। A person who pleads on behalf of another. एक दूसरे के पक्ष में वो वकालत करता है। The person who knows the law. और ऐसा मनुष्य वो होता है जो व्यवस्था की जानकारी रखता है, कानून की। He stands between the accused and the judge. और वो जो कि दोषी है और जो सामने में जज बैठा है, दोनों के बीच में वो वकालत करने का काम करता है। He is a man who understands the law. और वो एक ऐसा मनुष्य होता है जो कानून क्या चाहता है उसकी सारी जानकारी रखता है। He also understands the accused. और वो यहां तक कि उस दोषी मनुष्य को भी समझता है। And he pleads the cause of the accused and pleads for mercy. और जो जिस पर दोष लगाया गया है, जो अभियुक्त है, उसकी तरफ से निवेदन करता, अनुरोध करता कानून की सहायता लेकर। That is good news for us. आज हमारे लिए यही शुभ संदेश है प्रियो। If any man or you sinned, if you have slipped and fallen, यदि कोई भी मनुष्य पाप में गिरा हुआ है, don't run away from God. परमेश्वर से ऐसा मनुष्य दूर ना भागे। Come to your advocate, the Lord Jesus Christ. अपने ऐसे वकालत करने वाले प्रभु यीशु मसीह के पास आए। He will plead your cause before God. और वो आपकी तरफ से परमेश्वर से निवेदन करेगा। He is the substitute for our sins. हमारे पापों का वही प्रायश्चित ठहरा है। Not only for our sins, but for the sins of the whole world. न केवल हमारे पाप के लिए परंतु सारे जगत के पाप के लिए भी। What a blessed privilege we have. क्या धन्य आशा आज हमारे पास में है। Even after a believer slips and falls and एक backslides, विश्वासी भी जब पाप करता, गिर जाता है, फिसल जाता है, he needs to get up and go to Jesus. उसे लौटकर यीशु के पास उठकर जाने की आवश्यकता है। And I believe that Jesus is able to plead his cause. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उसके सारे पक्ष को पिता के पास रखने की काबिलियत रखता है। God is always in desiring that his people should come back to him. परमेश्वर हमेशा से ही चाहता है कि उसके लोग लौटकर उसके पास वापस आएं। You read in 2 Corinthians 5th chapter, हम इस बात को दूसरा कुरिन्थियों और उसके 5 अध्याय में पढ़ते हैं। 18th verse we read, और उसके 5 के 18 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, all things are of God who hath reconciled us to himself by Jesus Christ. ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। Father is working to reconcile the world to himself. परमेश्वर पिता संसार को अपने साथ मेल कराने के कार्य में लगा हुआ है। And the only way to come back to him is through Jesus Christ. और एक ही तरीका जिसके द्वारा आप लौटकर पिता के पास आ सकते वो है प्रभु यीशु मसीह। And he has given us the ministry of reconciliation. और परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप की सेवकाई दिया है। And the 19th verse says like this, और 19 आयत में इस प्रकार से आगे लिखा है, to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself. अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, Not imputing their trespasses unto them, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, and hath committed unto us the word of reconciliation. और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। Just imagine, God is not punishing us for our transgressions. कल्पना करें, परमेश्वर हमारे अपराधों के लिए हमें दोष नहीं दे रहा, दंडित नहीं कर रहा है, He's not imputing their transgressions unto them. और वो उस दंड को उनके ऊपर में थोप नहीं रहा है। Instead, he's given us a ministry of reconciliation. परंतु इसके बजाय उसने हमको मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। God was in Christ reconciling the world unto himself. परमेश्वर मसीह के द्वारा संसार को अपने साथ में मेल कराता है। For there is hope for a backslider. और इसीलिए आज जो फिसल गया उसके लिए आशा है। There is a hope for the one who has left the faith and gone away and he's gone far from God. और जो विश्वास को छोड़कर परमेश्वर से बहुत दूर भी जा चुका है, उसके लिए भी वहां पर आशा है। Maybe you are condemning your own self. संभव है आज आप अपने आप को दोषी ठहरा रहे प्रियो।
You cannot forgive your own self. और आप ऐसे कुछ किए जिसके कारण आप अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे हो। You think you're gone too far. आपको लगता है कि आप इतने ज्यादा दूर निकल चुके हो कि मुश्किल है, It is impossible for me to return. और आपको लगता है कि अब यहां से वापस प्रभु के पास जाना संभव नहीं है। Gone back to the world, gone back to the things of the world. आप लौट कर दुनिया में चले गए, संसार की चीजों में आप फिर से लौट गए। But there is good news for you. परंतु आपके लिए भी एक अच्छी खबर है। We have an advocate with the Father. हमारे पास पिता से वकालत करने के लिए एक प्रभु है, Jesus Christ the righteous. प्रभु यीशु मसीह जो कि धर्मी है। If any man sin, यदि कोई भी मनुष्य पाप करे, if any believer slips and falls, यदि कोई भी विश्वासी पाप फिसल कर गिर जाए, पाप हो जाए, we have an advocate with the Father, the Lord Jesus Christ the righteous. हमारे पास में पिता के पास में धर्मी प्रभु यीशु मसीह जो हमारी वकालत करता है। So return back, don't sit there. और इसीलिए लौट कर आए, वहीं पर ना बैठे रहें। Call on the name of the Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के नाम को पुकारे You shall be saved. और तू निश्चय उद्धार पाएगा। God is ever willing to forgive you, my brother. परमेश्वर आपको क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है मेरे भाई। My sister, God is ever willing to forgive you. बहन, परमेश्वर आपको क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। It is His desire that we come back to और ये Him. परमेश्वर की इच्छा है कि हम लौट कर उसके पास आएं। Jesus Christ is not only mediator, यीशु मसीह न केवल मध्यस्थ या बिचौई है, He is our advocate. वो तो हमारा वकालत करने वाला प्रभु भी है। He understands you, He understands वो God. आपको भी समझता है और पिता को भी समझता है। You stand condemned, but He pleads your cause. आप तो दोषी ठहरे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ से पिता से विनती करता है। He tells the Father that I have become a substitute for Him. और वो पिता को बताता है कि इस मनुष्य के लिए मैं प्रायश्चित हो चुका हूं। Substitute for the sins of the backslider. एक विश्वास से भटके हुए के लिए प्रायश्चित बन चुका हूं। Substitute for the one who has left God. जो परमेश्वर को त्याग चुका, उसके लिए मैं प्रायश्चित बन चुका हूं। Substitute for the one who has turned his back towards और God. जिसने अपना पीठ परमेश्वर की ओर से फेर लिया है, उसके लिए मैं एक विकल्प बन चुका हूं। Not only for him, but for the whole world. न केवल उसके लिए परंतु सारे जगत के लिए। Maybe you can be of any caste, creed, religion. आप कोई भी धर्म के हो सकते, कोई भी जाति, कोई भी रंग के हो सकते। Or you can come to Jesus Christ आप प्रभु and He will यीशु plead your cause for the Father. आप प्रभु यीशु मसीह के पास लौटकर अपने वापस उसके पास आ सकते हैं। And thirdly, और तीसरी बात, He is our high priest. वो हमारा महायाजक भी है। The scripture says पवित्र शास्त्र में लिखा है, in 5th chapter of Hebrews and the 1st and the 2nd verses, it gives you the definition of a high priest. इब्रानियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों में महायाजक कौन होता है इसके बारे में वहां लिखा है। He is taken from among men. वो उनके मध्य में से ही मनुष्यों के बीच में से लिया जाता है, For men, मनुष्यों के लिए लिया जाता, pertaining to the things of God, उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है। to offer both gifts and sacrifices for sin. ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। Who can have compassion on the ignorant and on them that are out of the way? वह For अज्ञानों he himself is compassed also with infirmity. वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। Amen. आमेन। Here is a man who pleads to God for his people. यहाँ पर देखिए एक ऐसा मनुष्य है जो इंसानों के लिए परमेश्वर के पास जाकर विनती करता है। It was God's appointment. और ये महायाजक का पद परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था He who could understand man and he who could understand God. कि वो एक ऐसा मनुष्य हो जो मनुष्यों को भी समझ सकता हो और परमेश्वर को भी समझता हो, So that he can have compassion on those who have gone astray. और ताकि वो उन लोगों पर नरमी से व्यवहार कर सके जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं। For he knows he himself is compassed about with all those infirmities. वो इसलिए कि वो स्वयं भी निर्बलताओं से घिरा रहता है। We have a high priest in Jesus Christ. आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में एक ऐसा महायाजक है
In Hebrews 4th chapter, इब्रानियों के 4 अध्याय में 15th verse onwards we read, और 15 आयत से आगे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, For we have not a high priest who cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted as we are, yet without sin. हम क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। He can be touched with the feelings of our infirmity. वो हमारी निर्बलताओं से स्पर्शित होता है। When you are sorrowful, He knows. जब आप कभी दुखित बैठते हैं, परमेश्वर उसको समझ सकता है। When you are helpless, He knows. जब आप असहाय दशा में होते, परमेश्वर उसको भी समझ सकता है। When you tried and you failed, God knows. आप प्रयत्न करके असफल हुए, परमेश्वर उसको भी जान सकता है। You fought with all your might against those temptations and you fell. God knows. आप अपने सारे ताकत के साथ में उन परीक्षाओं से लड़ भिड़ रहे थे, परमेश्वर उसको भी समझ सकता है। He knows when you are despised and rejected. वो उसको भी समझ जाता जब आपका तिरस्कार और लोगों ने आपको तुच्छ जाना था। He knows when everybody leaves you. वो समझ सकता है जब आपको लोग सभी छोड़ दें। Bible says He was touched by the feelings of your infirmity. बाइबल तो कहती है कि वो हमारी निर्बलताओं में वो भी दुखित होता, He went through all the thing you are going through. क्योंकि वो उन सारी चीजों से होकर गुजरा है जिससे आज आप पर मैं होकर गुजरते हैं। And He is able to succor you. और वो आपको उसमें से निकालने की सामर्थ्य रखता है। Hallelujah. हालेलुया। And He says, और वो कहता है, let us therefore come boldly इसलिए आओ हम हियाव के साथ आए to the throne of grace. अनुग्रह के सिंहासन के निकट। Grace means unmerited favor. अनुग्रह का मतलब होता है ऐसा आपके ऊपर अनुग्रह, ऐसा आपके ऊपर लाभ जिसके मैं और आप योग्य नहीं। God's favor is upon us. परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हमारे ऊपर में हुआ है। Jesus Himself became our high priest. यीशु मसीह स्वयं हमारा महायाजक बना है। He didn't need to sit offer again and again many sacrifices as the Old Testament priest. और अब किसी को अपने पाप के लिए हर बार जब वो पाप करता तो बार बार बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि पुरानी वाचा के अंतर्गत था। One sacrifice, अब केवल एक बलिदान हो चुका, full and complete. वो पूर्ण और पूरा हो चुका है। It is finished. और जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, Hallelujah. हालेलुया, The veil of the temple was rent in twain. वो मंदिर का पर्दा 2 भागों में फट गया And He made a new and living way. और परमेश्वर ने एक नए और जीवित मार्ग को वहां पर हमारे लिए बना दिया। Hallelujah. हालेलुया। So what is your situation? और ये सारी परिस्थिति क्या आपकी ऐसी है? How are you going through trouble? क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं प्रियो? You think the whole world has left you. आपको ऐसा लगता है कि सारे दुनिया के लोग आपको छोड़ दिए हैं You know there is no answer और in the world. आपको लगता है कि मेरे इन सारी सवालों का कोई जवाब नहीं है। I tell you this good news, Jesus Christ is the answer for every मैं situation. आपसे कहता कि उसका जवाब है यीशु मसीह आपके सारे सवालों का उत्तर है। He's not only a high priest. वो केवल एक महायाजक मात्र नहीं, He is our intercessor. वो हमारी ओर से मध्यस्थता करता है। He sits at the right hand of the Father आज वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है, and He intercedes for us. हमारे लिए पिता से कहता है, निवेदन करता है। Hebrews 7 chapter verse 25 says, इब्रानियों उसका 7 और उसके 25 में लिखा है, Wherefore He is able to save them to the uttermost that come to God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। We have somebody sitting for us. हमारे पास ऐसा कोई है जो हमारे लिए निवेदन करता है।
He is able to save them. वो तो उनका उद्धार कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। You remember the words of Shadrach, Meshach and Abednego. शद्रक, मेशक और अबिदनगो के शब्द को याद रखें। Our God is able. उन्होंने कहा था हमारा परमेश्वर सामर्थी है। And writer of the Hebrews says he is able to save them. और इब्रानियों का ये लेखक भी कहता है वो उनका पूरा उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है। Hallelujah. हालेलुया। To them, to the uttermost that come to God through Christ. जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार करने की काबिलियत तो रखता है। I remember my pastor used to preach like this and say, मैं स्मरण करता हूं मेरे जो पास्टर थे इस प्रकार से प्रचार करके कहा करते थे, he is able to save you from the guttermost. वो तो जो गटर की गंदगी में पड़ा है उसको भी बचा सकता है। You might have hit the bottle. हो सकता है आप शराब के नशे में चूर पड़े हैं। You might have pumped drugs into your veins. हो सकता है आप नशीली पदार्थ को अपने शरीर के अंदर लिए हैं। You sort of lost, everybody looks down on you as a ruined man. और लोग आपको नीचे दृष्टि से एक बर्बाद इंसान के नजर से देखते हैं। People have walked over your life. और लोग आपके जीवन के ऊपर से जैसे कि चहलकदमी करके गुजर गए। Molested, raped, done everything. और किसी के साथ में दुर्व्यवहार बलात्कार हुए हैं। You think it's all over. आपको लगता है जीवन में कुछ नहीं बचा, But the Bible says, परंतु बाइबल कुछ कहती है आपके लिए। He is able to save them वो परमेश्वर उनको बचाने के योग्य है। to the uttermost that come to God through Jesus Christ. वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है जो यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास आते हैं। There is somebody who's praying वहां पर कोई है जो प्रार्थना कर रहा है at the right hand of the Father. पिता के दाहिनी ओर बैठकर, He maketh intercession for us. और वो हमारे खातिर पिता से विनती कर रहा है। And in Isaiah the 53rd chapter, the last few verses says like this. और यशाया उसके 53 अध्याय के आखिरी कुछ आयतों में वो इस प्रकार से बोलता है, Prophesying about Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हुए वो कहता है, He makes intercession for sinners. वो तो पापियों अपराधियों के लिए विनती करता है। The Holy Ghost himself make intercession. पवित्र आत्मा स्वयं भी विनती करता है। Jesus Christ makes intercession. यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। So why do you worry? Come to him. जो कोई भी उसके पास में आएगा, You can come through to God through Jesus Christ. आप परमेश्वर के पास में यीशु मसीह के द्वारा आ सकते हैं। He is not going to die. He is ever living. और वो मरने वाला नहीं, वो तो सर्वदा जीवित है। You might be a COVID patient, you might be sick and you might be thinking this is my last time. और संभव है आप कोविड से ग्रसित है, आप मरीज है और ऐसा सोच रहे हैं कि अब मेरा अंत आ गया है। The scripture says God is able to save you from the uttermost. परमेश्वर का ये जीवित वचन बोलता है कि वो तो तेरा पूरा पूरा उद्धार करने की काबिलियत रखता है। Call on him in the day of trouble उसके नाम को पुकार and you will be saved. और तू निश्चय उद्धार पालेगा। You don't need to do any rituals. और आपको उस उद्धार को पाने कोई भी कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। You don't need to go for pilgrimage. आपको उस उद्धार को पाने के लिए कोई तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। Only believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. लिखा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू उद्धार पाएगा। Say to him, Lord, I believe that you are the Son of the living God. परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू ही जीवित पिता परमेश्वर का पुत्र है। You came and died for my sins on the cross of Calvary. तू आकर कलवरी के क्रूस पे मेरे लिए अपनी जान को दिया, मैं विश्वास करता हूं। Father, it is your desire that my soul should be saved. और पिता ये तेरी मर्जी है कि आत्मा बचाई जाए। So I call on you today. इसलिए आज के दिन हे पिता मैं तुझको आवाज दे रहा, पुकार रहा। I believe Jesus died for me. मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे खातिर अपनी जान दे दिया। I believe he's alive. मैं विश्वास करता हूं कि वो आज जीवित है।
rose again the third day. और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं विश्वास करता हूँ। And he sits at the right hand of God praying for और me. आज पिता के दाहिनी ओर बैठकर वो मेरे लिए उससे विनती कर रहा है। You shall be saved, my friend. मेरे दोस्त, तू निश्चय उद्धार पाएगा। Amen. आमेन आमेन। The greatest miracle जो सबसे बड़ा उद्धार है, चमत्कार है, is the salvation of your वो soul. आपके प्राण का उद्धार है प्रियो। It is free. और ये उद्धार मुफ्त है, It is not cheap. और ये सस्ता बिल्कुल नहीं है, Free of cost. परंतु ये मुफ्त में वो देता है। Because Jesus paid the price for your sins and my sins through his blood. क्योंकि यीशु मसीह ने आपके और मेरे पाप के खातिर में अपनी जान दी है। Good news is, अच्छी खबर ये है, Jesus is a mediator for a sinner. पापी आदमी के लिए यीशु मसीह बिचवाई है, An advocate for a believer. एक विश्वासी के लिए Fallen believer. वकालत करता है, A high priest for the one who is going through trouble. जो संकट से होकर निर्बलताओं से जूझ रहा है, उसके लिए वो महायाजक है। To the one who is fallen, जो गिर चुका है उसके लिए he is able to save them. वो उनको बचाने का पूरा पूरा उद्धार करने की काबिलियत रखता है। He sits at the right hand of the Father. पिता के दाहिनी ओर बैठकर विनती करता है। Just say to him, केवल आज आप उससे कहें, Lord Jesus, please have mercy on me. प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर, Save my soul. मेरे आत्मा को, प्राण को बचा ले, Forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा कर दे, Give me eternal life. मुझको अनंत जीवन दे। Miracle will happen. चमत्कार आपके लिए इसी घड़ी हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Will you make this prayer क्या आज आप इस प्रार्थना को करना चाहेंगे? very softly, बहुत ही नम्रता के साथ, very deliberately? और लेकिन पूरी गंभीरता के साथ Just say these two words, इस दोष, few words. इन कुछ शब्दों को आप पिता से कहें। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, please forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा कर दे। I believe मैं विश्वास करता हूं you died for my sins. तू मेरे पापों के लिए अपनी जान को दिया है, You shed your blood तूने अपने लहू को बहाया है, and you rose again the third day. और मरकर तीसरे ही दिन तू मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूं, I accept you as my personal savior. और आज के दिन मैं तुझको अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूं। Save my soul. मेरी आत्मा को उद्धार दे, Give me eternal life. मुझको अनंत जीवन दे दे। Amen. आमेन। Are we going to have the Lord's table today? और आज के दिन हम प्रभु के ब्यारी में शामिल होंगे। Just prepare your heart. आइए हम सभी अपने अपने हृदय को तैयार करें। In the same night in which the Lord was betrayed, उसी रात जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, he took bread, broke it, and gave it to his disciples. उसने रोटी ली, उसे तोड़ा, अपने चेलों को दिया। Eat this in the remembrance of my broken body. कहा, इसे मेरी टूटी हुई देह के याद में तुम खाया करो। In like manner, he took the cup, उसी रीति से उसने प्याले को लिया, and we blessed it. He gave it to them, saying, उसे आशीष दी और अपने चेलों को देकर कहा, Drink this in remembrance of my shed blood. इसे मेरे बहाए हुए लहू के स्मरण में तुम पिया करो। For as oft as you eat of this bread and drink of this cup, जब जब तुम इस रोटी में से खाते और इस प्याले में से पीते हो, you do remember my death. तुम मेरी मौत को स्मरण करते हो। Let a man examine himself. होने दे हर एक मनुष्य अपने आप को जांचे, So let him eat of this bread and drink of this cup. और तभी वो इस रोटी में से खाए, इस प्याले में से पिए। For he who eateth and drinketh unworthily क्योंकि जो कोई अनुचित रीति से इसे खाता या पीता है,
eateth and drinketh damnation unto himself, not discerning the Lord's. ऐसे खाने पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड की आज्ञा लाता है, प्रभु की देह को नहीं पहचानने के कारण। Everyone in the house just be in prayer. हर एक जन इस समय Remember this. प्रार्थना में रहें, याद रखें। Even as you partake, believe God for your healing. जैसे आप इस ब्यारी में शामिल होते हैं, अपनी चंगाई को भी आप चंगाई के लिए विश्वास करें। His body was broken that you might be healed. हमारे प्रभु का देह तोड़ा गया ताकि हमारा शरीर चंगा हो जाए। His blood was shed so that we might be cleansed. उसका लहू बहाया गया ताकि हम शुद्ध हो जाएं। So we take the bread and we pray, Father, thank you for the bread हम इस and समय thank you for this cup. रोटी के लिए प्रार्थना करते, धन्यवाद प्रभु इस रोटी के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दाखरस के लिए। We ask your blessing on this table. हम तेरी आशीष को इस मेज के ऊपर में मांगते हैं, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Shall we receive this bread with thanksgiving, आइए इस रोटी को हम remembering the body of Jesus Christ was broken for us. धन्यवाद के साथ लेंगे, स्मरण करेंगे प्रभु यीशु मसीह का देह हमारे लिए तोड़ा गया था। Amen. Together. आइए एक साथ। Thank you, Lord, for this cup. प्रभु हम तुझको धन्यवाद देते इस प्याले के लिए। Even as we partake of it, Lord, जैसे प्रभु हम इसमें शामिल होते हैं, heal us, O God. प्रभु तू हमें चंगा कर दे। Spirit, soul, mind, and body. हमारी आत्मा, प्राण, मन और शरीर। We receive it with thanksgiving. धन्यवाद के साथ प्रभु हम इसे ग्रहण करते हैं। Let's partake of the cup together. आइए हम इस प्याले में एक साथ शामिल हों। Hallelujah. Give thanks to the Lord for His good. प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि वो भला है। His mercy endureth forever. उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। Lord, we receive this healing for our spirit, soul, mind, and body. प्रभु हम इस चंगाई को अपने प्राण, अपनी आत्मा, मन और देह के लिए स्वीकार करते हैं। Bless us, O God. हमें आशीष दे प्रभु। Bless your church, I pray. अपनी कलीसिया पर आशीष दे। Let all be healed by your power. प्रत्येक जन तेरी सामर्थ से चंगे हो जाएं। May we be renewed in strength today. एक नया बल अपने अंदर प्राप्त करें प्रभु। Bless us, O God. आशीष दे स्वामी। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। I'd like to thank you all for faithfully giving towards God's kingdom. हम आप सबों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु के राज के प्रति आप जो सहयोग अपना करते हैं। We ask God's blessing on you. हम प्रभु की आशीष को आप सबों के लिए मांगते हैं We request you to keep us in your prayers. और हम ये भी आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। And this time we're going to receive the offering. इस समय हम अपनी भेंटों को एकत्रित कर सकते हैं। So, in whatever way you put it, you can put it in. जिस भी स्थान में उसे एकत्रित कर रहे हैं वहां पर आप उसे एकत्रित करके रख सकते हैं। Yes. Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Lord, we thank you for the offering the people have given towards your kingdom. धन्यवाद देते प्रभु इस भेंट के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे राज के प्रति दिया है। Bless it, O God. उस पर तेरी आशीष होने दे। Pray for those who could not give, bless them too. प्रभु जो दे ना सके उनको भी तू आशीष देना। May they all be blessed, Lord. सारे लोग तेरे लोग आशीषित हो जाएं। May they lack nothing. उन्हें कोई भी चीज की घटी ना हो।
even during these days of lockdown, और लॉकडाउन के इन समयों के दौरान भी प्रभु you will provide their every need. उनकी सारी जरूरतों को तू अपनी ओर से प्रभु पूरा कर। Bless them all. सभी को आशीष देना, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us now and until Jesus comes back again. Amen.